हेलो एवरीवन, आई एम मोहिनी। वेलकम टू साइंस क्लास। आज हम लोग साइंस का चैप्टर 2 दैट इज़ मैटर अराउंड अस प्योर का पार्ट 3 देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने प्योर सब्सटेंस उसके दो पार्ट दैट इज़ एलिमेंट एंड कंपाउंड, एलिमेंट की तीन कैटेगरीज दैट इज़ मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट के बारे में डिटेल में जाना था। इस वीडियो में हम लोग कंपाउंड और इम्प्योर सब्सटेंस दैट इज़ आल्सो नोन एज मिक्सचर और उसके दोनों पार्ट्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। सो लेट स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट, व्हाट इज़ कंपाउंड? कंपाउंड क्या है आपका? फर्स्ट, द कंपाउंड इज़ ए प्योर सब्सटेंस which is made up of two or more elements combined chemically in a fixed ratio by mass. सबसे पहली बात, कंपाउंड क्या है? कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय मास। कंपाउंड आपका एक प्योर सब्सटेंस है जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट केमिकली कंबाइंड होते हैं और वो भी जो उनका मास का रेशियो होता है वो हमेशा क्या होता है? फिक्स्ड होता है। ठीक है, जिसमें ऐसे सारे सब्सटेंस जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपको दिखाई दें और वो केमिकली कंबाइंड हो और उनका जो रेशियो ऑफ मास हो वो हमेशा क्या हो? फिक्स्ड हो, वो क्या कहलाएगा? आपका कंपाउंड कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में आपको देखती है, अमोनिया, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, H2SO4, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है? ये सारे के सारे आपका कंपाउंड के एग्जाम्पल है। क्योंकि आप देखो किसी भी एग्जाम्पल को आप उठा के देखो, सब में दो या दो से ज़्यादा आपके क्या है? एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और वो सारे के सारे क्या है? केमिकली कंबाइंड है। केमिकली कंबाइंड का मतलब उनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन है। जितने भी एलिमेंट हैं उनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन है और उनका जो रेशियो है, मास का जो रेशियो, वो हमेशा क्या है? फिक्स्ड है। एक एग्जाम्पल हम लोग उठा के देखते हैं, वो है आपका वाटर, H2O देखिए, इसमें दो एलिमेंट है, दो आपका हाइड्रोजन एटम है और एक आपका क्या है? ऑक्सीजन का एटम है। बट एलिमेंट कितने हैं? एलिमेंट दो हैं, एक हाइड्रोजन एलिमेंट, दूसरा आपका ऑक्सीजन एलिमेंट। बट एटम कितने हैं? तीन है, दो हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का। अब हम लोग जब भी देखोगे, जहाँ पे भी आप पढ़ोगे, वाटर मॉलिक्यूल का जो भी आपका जो फॉर्मूला है वो हमेशा क्या होता है? H2O ही होता है। कभी भी आप H2O2 को वाटर मॉलिक्यूल नहीं कहते, कभी आप HO2 को वाटर मॉलिक्यूल नहीं कहते हो, हमेशा आप H2O को ही क्या कहते हो? वाटर मॉलिक्यूल कहते हो। क्योंकि ये क्या है? कंपाउंड, ये एक कंपाउंड है और उसका जो रेशियो ऑफ मास है, जो मास रेशियो है, वो हमेशा क्या है? फिक्स्ड है। जैसे H2O का हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखो, आपको पता है हाइड्रोजन का एक एटम का मास होता है 1U, तो दो एटम का कितना होगा? 2U। ठीक है, अब इसका रेशियो निकाल रहे हैं। ऑक्सीजन का एक एटम का मास होता है 16U। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे कि एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं हम लोग। तो हाइड्रोजन का 2U हो गया क्योंकि एक एटम का होता है 1U और दो एटम का हो गया 2U। ऑक्सीजन का एक एटम का ही कितना होता है? 16U। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? 1:8। ये किसका है? मास का रेशियो है। किसका? वाटर मॉलिक्यूल का मास का रेशियो, वाटर कंपाउंड का मास का रेशियो है। और हमेशा जब भी आप वाटर मॉलिक्यूल, कोई भी वाटर मॉलिक्यूल उठा के देखोगे तो उसका जो मास का रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा? 1:8 का रेशियो होगा। तो यही है कंपाउंड। कंपाउंड मतलब जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट केमिकली कंबाइंड होते हैं और उनका जो रेशियो का, जो मास का रेशियो होता है वो हमेशा क्या होता है? फिक्स्ड होता है। अब देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कंपाउंड की। The properties of compound differ from those of its constituent elements. देखो, जैसे H2O मॉलिक्यूल दो एलिमेंट से मिलके बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसमें क्या बोल रहा है? द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड, ये जो कंपाउंड बना वाटर मॉलिक्यूल, डिफर फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। इसकी जो प्रॉपर्टी होगी इन दोनों एलिमेंट की प्रॉपर्टी से क्या होगी? डिफर करेगी। क्यों? देखो, हाइड्रोजन भी आपका गैस फॉर्म में है और ऑक्सीजन भी आपका गैसियस फॉर्म में है। जब ये दोनों कंबाइंड हो रहे हैं तो ये वाटर बना रहे हैं और वाटर किस फॉर्म में है? लिक्विड। तो देख रहे हो ना, वाटर का जो प्रॉपर्टी है वो लिक्विड है और ये दोनों क्या है? गैसियस है। दोनों की प्रॉपर्टी एकदम से क्या कर रही है? डिफर कर रही है। वाटर आपका हो गया लिक्विड और ये दोनों क्या है? गैस। दोनों गैस मिलके क्या बना रहे हैं? आपका लिक्विड बना रहे हैं। तो कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है वो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से क्या होती है? डिफर करती है। ओके, डिफरेंट होती है। नेक्स्ट,
कंपाउंड इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मिक्सचर का मतलब शॉर्ट फॉर्म में अभी हम लोग आगे में डिटेल में जानेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं। जैसे आपने वाटर में क्या किया है, वाटर है एक ग्लास में आपका, एक टम्बलर में, और एक टम्बलर में, दोनों टम्बलर में आपने वाटर ले लिया, ठीक है ना, वाटर लिया यहाँ पे। एक में आपने मिला दिया सॉल्ट, ठीक, और एक में मिला दिया आपने सैंड। दोनों को स्टिर किया, दोनों को मिलाया, तो कुछ टाइम के बाद आपका सॉल्ट इसमें पूरी तरह से घुल जाएगा, सॉल्ट आपकी डिसअपियर हो जाएगी, बिल्कुल दिखाई नहीं देगी। बट सैंड क्या होगा, वो थोड़े टाइम आने के बाद यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा, नीचे में आके सेडिमेंट हो जाएगा, ठीक है, दिखाई देगा अलग से। तो देखो यहाँ पे आपने सॉल्ट मिलाया इस वाले में, तो क्या होगा, आपका सॉल्ट एकदम से डिसअपियर हो गया। आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, वाटर मॉलिक्यूल ही दिखाई दे रहा है, उसमें आपको सॉल्ट के मॉलिक्यूल नहीं दिखाई दे रहे हैं, या सॉल्ट के पार्टिकल नहीं दिखाई दे रहे हैं। बट यहाँ पे आपको सैंड के पार्टिकल और वाटर मॉलिक्यूल के पार्टिकल अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो वो मिक्सचर जिसमें आपको कोई बाउंड्रीज नहीं दिखाई देंगी, या जिसमें आपको पार्टिकल्स अलग अलग दिखाई नहीं देंगे, दोनों कंपोनेंट्स के पार्टिकल अलग अलग दिखाई नहीं देंगे, वो क्या कहलाएगा, होमोजीनियस, ठीक है। और जिसमें अलग अलग पार्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर के दिखाई देंगे, वो क्या कहलाएगा, हेट्रोजीनियस। ओके, तो अब हम देखते हैं कंपाउंड क्या है, होमोजीनियस। जैसे जब भी आप वाटर मॉलिक्यूल देखोगे या वाटर देखोगे, तो आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग नहीं दिखाई देगा। ऐसा दिखाई देता है क्या वाटर में कि हाइड्रोजन गैस है ये, या ऑक्सीजन गैस है, नहीं दिखाई देता। आपको क्या दिखाई देता है, वाटर ही दिखाई देता है केवल, ठीक है। तो यही बोल रहा है कंपाउंड क्या है, होमोजीनियस सब्सटेंस है, इसमें आपको पार्टिकल्स अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्या है, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल प्रोसेस। जो कंपाउंड के जो भी कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं, उनको हम कैसे अलग कर सकते हैं, केवल केमिकल प्रोसेस से ही अलग कर सकते हैं। फिजिकल प्रोसेस आप यूज़ करके उसको अलग अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे H2O है आपके पास, वाटर है, आप उसको बीट करो, हिट करो, मारो पीटो, चाहे जो करो, तो क्या इसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग होगा, नहीं होगा। चाहे जितना एफर्ट डालो कुछ नहीं होने वाला। आप कैसे इसको अलग अलग कर सकते हो, H2O में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे अलग कर सकते हो, आप केमिकल प्रोसेस का यूज़ करके ही अलग कर सकते हो। कैसे, H2O में आप थोड़ा सा एसिड मिला दो, और उसके बाद क्या कर दो, एसिड मिला दिया यहाँ पे, और इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो। इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही पास करोगे, तो आपका जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है ना। तो कंपाउंड का जो एलिमेंट है उसको हम लोग केवल केमिकल प्रोसेस से ही क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, फिजिकल प्रोसेस से नहीं कर सकते। नेक्स्ट, कंपाउंड हैज़ फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जितने भी कंपाउंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, उनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है, वो क्या होती है, हमेशा फिक्स्ड होती है। इसका मतलब क्या, वो एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे ही मेल्ट होते हैं और बॉयल होते हैं। जैसे वाटर मॉलिक्यूल समझ लो, वाटर जानते हो, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है, और फ्रीजिंग आपका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इतने पे वो मेल्ट होता है, इतने पे वो क्या होता है, बॉयल होता है, ठीक है। तो वाटर क्या है, आपका कंपाउंड है, इसका रेशियो क्या है, आपका फिक्स्ड है, किसका, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इसका क्या है, फिक्स्ड होता है। तो कंपाउंड का याद रखना, कंपाउंड की जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है वो हमेशा क्या होती है, फिक्स्ड होती है। नेक्स्ट देखते हैं मिक्सचर क्या है। व्हाट इज मिक्सचर, इट इज़ अ सब्सटेंस which consist of two or more elements or compound। टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड की जगह आप क्या लिख सकते हो, प्योर सब्सटेंस, टू और मोर प्योर सब्सटेंस, क्योंकि एलिमेंट और कंपाउंड क्या है, दोनों क्या है, प्योर सब्सटेंस है। तो आप क्या कह सकते हो, टू और मोर प्योर सब्सटेंस। इट इज़ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस, नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर, मिक्सड इन एनी रेशियो एंड प्रपोर्शन। मतलब मिक्सचर का मतलब ये है कि जब दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस को हम लोग मिक्स करते हैं और वो दोनों केमिकली कंबाइन नहीं होते, मतलब उनके बीच में कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, और हम लोग किसी भी रेशियो में उसको, किसी भी प्रोपोर्शन में आप उसको मिला दो, तो जो भी सब्सटेंस आपको मिलेगा वो आपका क्या कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा या इम्प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। जैसे टी का एग्जांपल ले लेते हैं। जब आप टी बनाते हो तो आप कभी वाटर ले लिया, उसमें वाटर ले लिया, फिर मिल्क डाल दिया, किसी भी रेशियो में डालते हो। ऐसा नहीं है कि आप नाप नाप के डालते हो, कोई रेशियो नहीं है उसका, कोई फिक्स रेशियो नहीं है कि इतना मास हम इतना वाटर डालेंगे, इतना मास हम क्या कहते हैं, हम मिल्क डालेंगे, कोई रेशियो नहीं, किसी भी रेशियो में आप मिला देते हो, तो आपका टी क्या हो गया, मिक्सचर हो गया, ठीक है ना।
तो यही बोला जा रहा है कि इट इज़ अ सब्सटेंस विच इज़ कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंस नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर मिक्सड इन एनी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जब 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस को हम लोग किसी भी रेशियो में मिला देते हैं और वो केमिकली कंबाइंड नहीं होते, तो उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर कहते हैं। जैसे एयर को मिक्सचर क्यों कह रहे हैं भाई, क्योंकि एयर में देखो, एयर में डिफरेंट टाइप्स के गैसेज हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, वाटर है, ठीक है। तो आप देखो कार्बन डाइऑक्साइड, H2O कंपाउंड है, मतलब ये सारे जितने की क्या आपको दिख रहे हैं, प्योर सब्सटेंस है। 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस मिक्स्ड हैं, कोई किसी से केमिकली कंबाइंड नहीं है। ये नहीं कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से मिल गया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिल गया, या वाटर मॉलिक्यूल से मिल गया, कोई मिला नहीं किसी से। ये क्या है, एक दूसरे से क्या है, ये एक दूसरे में मिक्स्ड हैं बट केमिकली कंबाइंड नहीं है। और इनका इसमें तो फिक्स्ड रेशियो है, क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन आपका भी पता है, उसका सबका रेशियो आपको पता है, परसेंटेज पता है, ठीक है ना। तो मिक्सचर कहलाते हैं ये एयर। क्यों, क्योंकि इसमें आपका जितने भी गैसेस हैं वो क्या है, एक दूसरे से विदाउट केमिकली बॉन्डेड मिली हुई हैं, ढेर सारे 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस मिले हैं किसी भी रेशियो में, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एयर क्या है, आपका मिक्सचर है। सॉल्ट सोल्यूशन, वाटर में आपने कभी 1 स्पून सॉल्ट डाल दिया, कभी 2 स्पून डाल दिया, कोई निश्चित नहीं है कि आप इतना ही इसका प्रोपोर्शन डालोगे, इतना ही रेशियो डालोगे, ठीक है ना। तो किसी भी रेशियो में आप मिला दो तो सॉल्ट सोल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, ये मिक्सचर हो जाएगा। मिल्क भी आपका क्या है, मिक्सचर है, क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है, फैट होता है और आपका वाटर होता है। तो मिल्क भी आपका क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। सी वाटर में डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स हैं, मिनरल हैं, वाटर है, कई टाइप्स की चीज़ें इसमें मिली हुई हैं, तो ये भी आपका क्या है, मिक्सचर है। तो मिक्सचर का मतलब सिंपल सी बात ये है कि जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस मिले हुए होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्सचर कहेंगे। मिक्सचर की क्या प्रॉपर्टीज़ है, इट में बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। वाटर में सॉल्ट या शुगर मिला दो तो वो होमोजीनियस, क्योंकि वो दिखाई नहीं देगा। वाटर और सॉल्ट का दोनों का पार्टिकल अलग अलग दिखाई नहीं देगा, सब एक तरह से वाटर ही दिखाई देगा। मगर आप सैंड मिला देते हो तो वो क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस। दोनों मिक्सचर ही हैं, दोनों क्या है, दोनों मिक्सचर ही हैं, बट एक क्या है, होमोजीनियस है, दूसरा क्या है, हेट्रोजीनियस है। क्योंकि दोनों में क्या है, 2 प्योर सब्सटेंस आपने मिला दिया, दोनों में ही मिलाया है अलग अलग, बट ये क्या है, it may be homogeneous or heterogeneous. The property of constituent substance are retained. देखो, आपने वाटर में सॉल्ट मिला दिया, आपके पास क्या है, वाटर है और सॉल्ट है, वाटर और सॉल्ट। जब आप इसमें मिलाते हो सॉल्ट को, तो सॉल्ट आपका गायब नहीं हो जाता, आपको आपका पूरा वाटर क्या होता है, सॉल्टी। जब आप पीते हो तो आपको पता चलता है कि इसमें सॉल्ट है। ये नहीं है कि जैसे H2O बना था H और O से, ये दोनों गैसेस थे, ये दोनों मिक्स होकर क्या बना दिए, लिक्विड हो गए, गायब हो गए, आपको दिखाई नहीं देगा कि हाइड्रोजन कहाँ है, ऑक्सीजन कहाँ है। बट इसमें ऐसा नहीं होता, आपने वाटर में सॉल्ट मिलाया तो आपका वाटर सॉल्टी हो जाएगा, दोनों की प्रॉपर्टीज़ उसमें रहेगी, वाटर भी आपको पता चलेगा और सॉल्ट भी पता चलेगा। तो वही बोल रहा है कि द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेज आर रिटेन्ड, उनकी जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर है, उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको अलग अलग दिखाई देती है और उसकी प्रॉपर्टी रहती है, वो कहीं गायब नहीं होती है। एलिमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल प्रोसेस। जितने भी मिक्सचर में आपके एलिमेंट्स हैं, उनको हम लोग सिंपल फिजिकल प्रोसेस के थ्रू भी आपका क्या कर सकते हैं, हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। मिक्सचर जैसे आपने देखो, वाटर में हमने मिला दिया सैंड मिला दिया, अब हम इसको फिल्टर पेपर से फिल्टर कर लो, फिल्टर पेपर से फिल्टर कर दिया तो आपका सैंड ऊपर आ जाएगा और वाटर आपका प्योर नीचे आ जाएगा। तो हम लोग फिजिकल प्रोसेस से भी इसके जो भी कंपोनेंट है मिक्सचर को, उसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेस, फिल्ट्रेशन करके, सेडिमेंटेशन करके, डिकेंटेशन करके, इवापोरेशन करके, हम लोग ये सारे प्रोसेस का यूज़ करके इसके जो भी एलिमेंट्स हैं या जो भी इसके प्योर सब्सटेंसेज हैं मिक्सचर के, उसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। इट डज नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि रेशियो भी फिक्स्ड नहीं है, हम कोई भी रेशियो में कुछ भी मिला दे रहे हैं, इसलिए इसका ना बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, ना ही इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, ठीक है। मिक्सचर का मतलब इतना ही है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस को हम लोग मिक्स कर देते हैं किसी भी प्रोपोर्शन में, तो उसको हम लोग बोलते हैं मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। एयर को क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप्स की गैसेज मिली हुई हैं और वो एक दूसरे केमिकली कंबाइंड नहीं होती हैं,
दो या दो से ज़्यादा इसमें प्योर सब्सटेंस है, इसलिए क्या कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा। सॉल्ट सोल्यूशन में वाटर और सॉल्ट है, दो चीज़ें मिक्सड है, इसलिए क्या है, मिक्सचर है। मिल्क में प्रोटीन, फैट, वाटर है, मिक्सड है, इसलिए क्या है, आपका मिक्सचर है। सी वाटर में मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट होता है, वाटर होता है, कई चीज़ें मिक्सड होती हैं, इसलिए सी वाटर भी आपका क्या है, मिक्सचर है। इट में भी होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस, ठीक है, पार्टिकल्स दिखाई नहीं देते, पार्टिकल्स दिखाई देते हैं अलग अलग। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस आर रिटेन, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होगी कंपोनेंट, दो कंपोनेंट या दो से ज़्यादा कंपोनेंट है, उनकी प्रॉपर्टीज़ आपकी मिक्सचर में दिखाई देती है, ठीक है। एलिमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल प्रोसेस, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं मिक्सचर के या जो कंपोनेंट है, उसको हम लोग फिजिकल प्रोसेस से हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। जैसे अगर आपने वाटर में सॉल्ट मिला दिया तो आप इवापोरेशन कर दो, वाटर आपका उड़ जाएगा, बचा क्या रह जाएगा, सॉल्ट बचा रह जाएगा। आपने वाटर में सैंड मिला दिया, आप फिल्टर कर दो, फिल्टर पेपर पे सैंड आ गया, वाटर आपका क्लियर हो गया। और इट डज नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब इसकी कोई फिक्स्ड मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट नहीं होती, क्योंकि इसका रेशियो भी आपका फिक्स्ड नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर दो टाइप्स के होते हैं। पहला मिक्सचर क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड होमोजीनियस मिक्सचर। यहाँ देखो जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। न ये पार्टिकल ज़्यादा लग रहा है, पर्पल वाला भी ज़्यादा नहीं लग रहा और ग्रीन वाला भी ज़्यादा नहीं लग रहा, दोनों का प्रोपोर्शन यहाँ पे क्या है, आपका सेम दिखाई दे रहा है, मतलब कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सेम तो नहीं कहेंगे, कोई किसी भी प्रोपोर्शन में हम लोग मिक्सचर बना सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो दोनों के पार्टिकल हैं, जो दो बॉल्स हैं, वो दोनों के पार्टिकल क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बट इसमें क्या है, जो दोनों के पार्टिकल्स हैं वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। आप पर्पल ज़्यादा दिख रहा है और ग्रीन वाला कम दिख रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ये नहीं है। तो जहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, वो हेट्रोजीनियस, और जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। होमोजीनियस मिक्सचर, those mixtures in which the substances completely mixed together has no visible boundaries between components of the mixture are called homogeneous mixture। इसका मतलब क्या है, वो मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर का मतलब समझते हो, कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर का मतलब पहले समझ लो। जैसे वाटर है, ठीक है ना, वाटर में आपने सॉल्ट मिला दिया और दोनों मिला के क्या बना रहे हैं, सॉल्ट प्लस वाटर मिला के क्या बना रहे हैं, आपका मिक्सचर बना रहे हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन दैट इज आल्सो नोन एज मिक्सचर। तो ये मिक्सचर के दो कंपोनेंट कौन से होंगे, सॉल्ट एंड वाटर। अगर शुगर इसकी जगह मिला दिया तो दो कंपोनेंट्स क्या हो गए, शुगर एंड वाटर। सैंड मिला दिया तो सैंड एंड वाटर क्या हो जाएगा, मिक्सचर का कंपोनेंट्स हो जाएगा। तो यही बोल रहा है, दोज मिक्सचर इन विच द सब्सटेंसेस कंप्लीटली मिक्स टुगेदर, जिसमें वो मिक्सचर जिसमें दोनों कंपोनेंट्स हैं, जो दोनों सब्सटेंस हैं, वो एक दूसरे से पूरी तरह मिल जाते हैं और आपको कोई भी बाउंड्रीज नहीं दिखाई देगी, मतलब दोनों के पार्टिकल्स आपको नज़र नहीं आएंगे, अलग अलग नहीं दिखाई देंगे। ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ऑल होमोजीनियस मिक्सचर आर कॉल्ड सॉल्यूशन, जितने भी होमोजीनियस मिक्सचर होंगे वे क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशन कहलाएंगे। एग्जांपल, शुगर सॉल्यूशन, देखो जब शुगर मिलाते हो वाटर में तो आपको शुगर के पार्टिकल दिखाई नहीं देते, पूरी तरह कुछ टाइम बाद जब आप उसको मिला देते हो तो पूरा का पूरा आपको वाटर ही दिखाई देता है, ठीक है। आपको शुगर के पार्टिकल और वाटर के पार्टिकल अलग अलग दिखाई नहीं देते, इसलिए वो क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि कम्प्लीटली वाटर शुगर में मतलब कि शुगर क्या है, वाटर में कम्प्लीटली मिल गया है। सॉल्ट सोल्यूशन, सॉल्ट आपका वाटर में पूरी तरह मिल गया है। जब अल्कोहल में वाटर मिलाते हो तो अल्कोहल भी आपका नज़र नहीं आता, वाटर के साथ पूरी तरह वो मिल जाता है, घुल जाता है कम्प्लीटली। एयर में भी आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के गैसेस नहीं दिखाई देते कि नाइट्रोजन गैस उधर उड़ रही है, ऑक्सीजन उधर उड़ रही है, ऐसा तो नहीं दिखाई देता आपको। सारे के सारे क्या है, एयर तो आपको वैसे दिखाई भी नहीं देती है। गैसेस भी आपको क्या है, यूनिफॉर्मली क्या है, एक दूसरे से मिली हैं, आपको कोई बाउंड्रीज नहीं दिखाई देती है। तो सिंपल सी बात है, जिसमें दोनों कंपोनेंट क्या हों, कम्प्लीटली मिक्सड हों और कोई बाउंड्रीज ना दिखाई दे, जिसमें पार्टिकल्स नहीं दिखाई देंगे, वो क्या होंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे यहाँ पे सॉल्ट है, सॉल्ट को वाटर में मिला दिया और पूरा सॉल्ट सोल्यूशन बना, बट इसमें आपको सॉल्ट के पार्टिकल दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये पूरी कंपोजिशन कैसी है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। मगर आप जब इसको पीते हो तो आपको वाटर पूरा सॉल्टी लगता है। क्यों? क्योंकि जो सॉल्ट के जो पार्टिकल हैं वो पूरे वाटर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए हैं,
ये नहीं लगता कि ऊपर पिया तो कम नमक है और नीचे पिया तो ज़्यादा आपका सॉल्ट है, ऐसा तो नहीं लगता। जब आप उसको अच्छे से मिक्स कर देते हो तो आपका पूरा का पूरा वाटर एक ही टाइप्स का सॉल्ट ही लगता है, एक ही तरह का लगता है। क्यों? क्योंकि आपका जो सॉल्ट के पार्टिकल हैं वो पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए। सेम वैसे ही शुगर का, जब आप शुगर मिलाते हो, जब आप इसको स्टिर करोगे तो पूरा ये शुगर सोल्यूशन बनता है, ठीक है। और जब आप इसको पीते हो तो पूरा का पूरा पानी आपको स्वीट लगता है, आपको मीठा लगता है। क्यों? क्योंकि जो शुगर के पार्टिकल हैं वो पूरे उसमें आपका यूनिफॉर्मली क्या हो गए हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए हैं, ठीक, और कम्प्लीटली मिक्सड हो जाते हैं। तो बस, और देखो इसमें कोई बाउंड्रीज भी नहीं दिख रही हैं कि शुगर के पार्टिकल अलग दिख रहे हैं, वाटर के पार्टिकल अलग, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, जिसमें कंपोनेंट्स क्या हो, पूरी तरह से मिक्स हो जाएं और उनके बीच में कोई बाउंड्रीज ना दिखाई दें, आपको पार्टिकल्स अलग अलग दिखाई नहीं देंगे। नेक्स्ट है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, those mixture in which the substance is not thoroughly mixed and has visible boundary between components of the mixture are called heterogeneous। मतलब जिसमें component of mixture एक दूसरे से पूरी तरह से मिक्स्ड नहीं हो पाते हैं और उनके बीच में बाउंड्री दिखाई देती है, मतलब उसमें अलग अलग आपको पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। जैसे शुगर एंड सैंड, जब शुगर में सैंड मिला दो, शुगर प्लस सैंड, तो आपको सैंड के पार्टिकल अलग दिखाई देंगे और शुगर के पार्टिकल अलग दिखाई देंगे, ठीक है ना, अलग अलग दिखाई देंगे और वो एक दूसरे से पूरी तरह से कंबाइंड भी नहीं होते, आपको सैंड अलग दिखाई देता है, शुगर अलग। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। जैसे फ्लोर इन वाटर, ठीक है ना, जब आप आटे को पानी में मिलाओगे तो आपको आटा अलग दिखाई देगा और पानी अलग दिखाई देगा। तो इसमें के भी बीच में आपको बाउंड्री दिखाई दे रही है कि आटा अलग दिखाई देता है, वाटर का मॉलिक्यूल आपको अलग दिखाई देता है, वाटर अलग दिखाई देता है। जैसे चॉक पाउडर इन वाटर, चॉक पाउडर भी डालो तो चॉक पाउडर आपको अलग दिखाई देगा, वाटर अलग दिखाई देगा। तो जहाँ पे आपको बाउंड्रीज दिखाई देंगी बिटवीन कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, वो आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और जिसमें बाउंड्रीज नहीं दिखाई देंगी वो आपका होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सैंड मिलाया है, वाटर मिलाया है और ऑयल मिलाया है। तो कुछ देर इसको घुमाने के बाद आप इसको छोड़ दोगे तो जो सैंड के पार्टिकल हैं वो नीचे आके सेडिमेंट हो जाते हैं, ठीक है। बीच में आपका वाटर दिखाई दे रहा है और ऊपर आपका क्या दिख रहा है, ऑयल। तो यहाँ पे आपको 3 लेयर दिखाई दे रही हैं, ऑयल की, वाटर की एंड सैंड की, ठीक है। ये आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो इस तरह से आपको कई कई लेयर्स नहीं दिखाई देती, एकदम क्लियर एक ही लेयर दिखाई देती। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे आपको कोई लेयर नहीं दिखाई दे रही, कोई पार्टिकल नहीं दिखाई दे रहा है कि आप बाहर से देख के नहीं बता सकते कि इसमें कौन से शुगर के पार्टिकल हैं कि सॉल्ट के पार्टिकल हैं, किसी के पार्टिकल आप दिखाई नहीं देगी जब तक आप इसको टेस्ट नहीं करोगे, ठीक है ना। तो ऐसे मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर, और जहाँ पे आपको बाउंड्रीज दिखाई देंगी पार्टिकल्स के बीच में वो आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे यहाँ पे आपके ड्राई फ्रूट्स दिखें तो आपको यहाँ पे बादाम दिख रहा है, आलमंड्स दिख रहा है, कैस्क्यू दिख रहा है, तो इसमें आपको अलग अलग सब चीज़ दिखाई दे रही है, तो ये भी क्या हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सेम वैसे ही जब आप ऑयल में वाटर में ऑयल मिला देते हो तो ऑयल की अलग लेयर बन जाती है और वाटर की अलग, तो दोनों की लेयर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, दोनों के पार्टिकल अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो ये कैसा होगा आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। आई होप इसको ये समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ पे डिफरेंसेस दिए गए हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। दे हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, मतलब पूरे के पूरे मिक्सचर में इनकी जो कंपोजिशन होगी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी। जैसे सॉल्ट मैंने बताया मिला देते हैं पानी में तो पूरा पूरा वाटर सॉल्टी हो जाता है, या शुगर मिला देते तो पूरा पूरा वाटर आपका स्वीट हो जाता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर दे हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जैसे आपने सैंड मिलाया तो सैंड आके नीचे ही पूरा बैठ गया, या ऑयल मिलाया तो ऑयल ऊपर ही आके पूरा बैठ गया, तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं बनाते, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। दूसरा, वी कांट सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर थ्रू फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस से हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग अलग नहीं कर सकते। वी कैन सेपरेट द कंपोनेंट थ्रू फिजिकल प्रोसेस, जैसे फिल्ट्रेशन करके, सेडिमेंटेशन करके हम लोग इसके कंपोनेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं। कंपोनेंट कांट बी सीन थ्रू नेकेड आई, आपको कंपोनेंट्स जो शुगर के पार्टिकल या सॉल्ट के पार्टिकल आपको दिखाई नहीं देंगे नेकेड आई से। कंपोनेंट कैन इजीली बी सीन थ्रू नेकेड आई, आपको नेकेड आई से इसके पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे। कंपोनेंट सैंड अलग दिखाई देगा, चॉक पाउडर अलग से दिखाई देगा, फ्लोर पाउडर अलग से दिखाई देता है। नेक्स्ट क्या है, द मिक्सचर इज सिंगल फेज थ्रू आउट, आपको एक ही फेज दिखाई देगा। जैसे सॉल्ट में आपने
वाटर में मिलाया सॉल्ट तो पूरा का पूरा लिक्विड ही एक ही फेज दिखाई दे रहा है, बट इसमें क्या होता है, द सब्सटेंसेस कैन बी ऑफ टू डिफरेंट फेज एंड वी में सी सेपरेट लेयर्स ऑफ द सब्सटेंसेस। मतलब आपको दो टाइप की फेजेस दिखाई देंगी। जैसे सैंड मिला देते हो तो सैंड नीचे आके सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, ऊपर आपका लिक्विड रहता है, ठीक है। या तो आपने ऑयल मिला दिया तो लेयर ऊपर की तरफ रहेगी, तो आपको लेयर के फॉर्म में भी दिखाई देगा। नेक्स्ट, ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क। वाटर एंड मिल्क को मिला दोगे तो वाटर पूरा का पूरा पानी में मिल जाता है, तो वो आपका क्या हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर। और ए मिक्सचर ऑफ ऑयल इन वाटर, जब ऑयल मिलाते हो वाटर में तो ऑयल आपका ऊपर लेयर के फॉर्म में आ जाता है, तो आपको दो लेयर दिखाई देती है, बट इसमें आपको पहले इसमें कोई लेयर दिखाई नहीं देती। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।